हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि फर्मेंटेड फूड्स क्या हैं और जो फर्मेंटेड फूड्स हैं उनकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और डिफरेंट फर्मेंटेड फूड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, फर्स्ट जो है हम ये जानेंगे कि फर्मेंटेड फूड्स क्या हैं। फर्मेंटेड फूड्स की डिफिनीशन क्या है, तो इसको हम जानते हैं। तो जो फूड और बेवरेजेस हैं उनमें जब माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और माइक्रोबियल ग्रोथ के नतीजे में क्या होता है कि वो फूड्स जो हैं वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में प्रोसेस होते हैं, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी मौजूदगी में या एब्सेंस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में माइक्रोब्स जो हैं वो फूड को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहलाता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये बेसिकली क्या है, इनएरोबिक प्रोसेस है। इनएरोबिक मींस के इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है और इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, जिसमें यीस्ट और बैक्टीरिया जो है जो है इसको कैरी आउट करते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल शुगर हैं, जिस तरह शुगर में फिर फर्दर ग्लूकोज है, तो इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में, इनको कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह इनको ये कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, गैसेस में और अल्कोहल्स में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एनएरोबिकली जो है ग्लूकोज को या शुगर्स को इन प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अच्छा, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से जो फूड्स हैं उनमें क्या होता है, यूनिक डिजायरेबल टेस्ट डेवलप हो जाता है। यानी उनमें जो है एक जायका, एक टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एरोमा प्रोड्यूस हो जाता है, यानी उससे एक खास किस्म की खुशबू आती है और टेक्सचर जो है उसका चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ अपीयरेंस उनका चेंज हो जाता है। यानी जिस तरह हम उसको देखते हैं उनका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। एक सिंपल फूड होता है, जब वो फर्मेंटेशन के बाद हम उनको देखते हैं तो उसका जो है अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। और इसके साथ-साथ कहते हैं कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, एक तो ये है कि फूड प्रिजर्वेशन इसमें होती है। प्रिजर्वेशन इस तरह होती है कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई फूड हम फर्मेंटेशन से पास करते हैं, तो वो फूड खराब नहीं होता, ज़्यादा अरसे तक वो प्रिजर्व्ड रहता है। तो एक तो फर्मेंटेशन का ये प्रोसेस है, जब फूड में फर्मेंटेशन होती है कि उससे फूड जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व्ड हो जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं इसका जो जो है इसके साथ-साथ दूसरे बेनिफिट्स हैं, उसमें ये होता है कि बूस्ट द नंबर ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। यानी इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ जो है वो एनहांस हो जाती है और उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स या प्रोबायोटिक बैक्टीरिया भी उनको कहते हैं, प्रोबायोटिक्स भी कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो हमारे गट में जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, क्योंकि जो प्रोबायोटिक्स हैं ये हेल्पफुल होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो उनके अगेंस्ट ये प्रोबायोटिक्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं और उनको जो है उधर ग्रो नहीं होने देते। यानी उनके लिए इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि उससे जो हार्मफुल या डिजीज काजिंग बैक्टीरिया होते हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट इस तरह का बनाते हैं कि वो उधर ग्रो ना कर ले। तो जो प्रोबायोटिक्स हैं ये वैरायटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं, जिसमें ये हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देते हैं। यानी अगर कोई जो है कोई फूड जो है हमें डाइजेस्ट नहीं होता या डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये प्रोबायोटिक्स जो हैं उन डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ कहते हैं कि बेटर इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हैं डिफेंस का काम भी ये प्रोबायोटिक्स करते हैं और इसके साथ-साथ वेट लॉस में भी
हेल्पफुल होते हैं। यानी वेट लॉस, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ओबीस इंडिविजुअल्स हैं जिसका वेट ज़्यादा है, तो अगर वो प्रोबायोटिक्स को यूज़ कर देते हैं तो प्रोबायोटिक्स के यूज़ से जो हैं वो अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। तो ये इनके जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स हैं प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया के। अच्छा, इसके साथ-साथ जो हैं फर्मेंटेड फूड्स हैं, इनके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेड फूड अवेलेबल होते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, कंज़्यूम करते हैं या वर्ल्ड वाइड जो है ये यूज़ होते हैं। तो इनमें जो है केफ़र है, चीज़ है, सलामी है, सौरक्राट है, kombucha है, योगर्ट, टेम्पे, मिसो, सॉर्ट ऑफ ब्रीड और नाटो, किमची, ओलिव्स, ये डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फर्मेंटेड फूड्स जो हैं ये अवेलेबल हैं और वर्ल्ड वाइड जो हैं ये यूज़ होते हैं। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। पहले जो है हम केफ़र को पढ़ते हैं। तो केफ़र जो है ये एक टाइप का फर्मेंटेड फूड है जो कल्चर डेयरी प्रोडक्ट भी इसको हम कहते हैं, टाइप ऑफ कल्चर डेयरी प्रोडक्ट। यानी इसमें चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम कल्चर कर देते हैं और वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं केफ़र में, तो इस वजह से कल्चर डेयरी प्रोडक्ट से हम इसको हासिल करते हैं। इसमें हम जो है ऐड करते हैं केफ़र ग्रेन्स, और वो केफ़र ग्रेन्स जो हैं वो कम्बिनेशन ऑफ यीस्ट और बैक्टीरिया होते हैं। यानी हम इसमें क्या करते हैं कि यीस्ट और बैक्टीरिया को मिल्क में ऐड कर देते हैं। अब ये जो यीस्ट और बैक्टीरिया है ये इनकी जो एक कम्बिनेशन है इसको हम केफ़र ग्रेन्स कहते हैं। तो इसको हम मिल्क में ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं कि एक थिक और टेंजी बेवरेजेस, यानी एक थिक और शार्प टाइप, जिस तरह योगर्ट है, इस तरह का एक शार्प टाइप बेवरेजेस बन जाता है हमारे पास, जो टेस्टफुल होता है, टेस्टी होता है। और जस्ट लाइक इसकी जो अपीयरेंस है वो जिस तरह योगर्ट होता है इस तरह इसकी अपीयरेंस होती है, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है। तो ये जो केफ़र फर्मेंटेड फूड है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और ये जो हैं इसमें कहते हैं कि ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इसके साथ-साथ जो है बोन हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है, यानी बोन को भी जो है ये इम्प्रूव कर देता है, उसकी हेल्थ को सेहतमंद रखता है बोन को। और इसके साथ-साथ एक स्टडी 2003 में कंडक्ट हुई थी जिसमें ये शो किया गया था कि फॉर एग्जाम्पल जो केफ़र है ये इम्प्रूव कर देता है इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। यानी इस तरह के इंडिविजुअल जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस मींस के लैक्टोज यूटिलाइज या डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनमें जो है उन पे जो है ये स्टडी कंडक्ट हुई थी और उनको केफ़र दिया गया या पिलाया गया ना, तो उनमें क्या देखा गया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो ये प्रॉब्लम उन इंडिविजुअल में रिजॉल्व हो जाता है। यानी जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो केफ़र के पिलाने से उनमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये खुसन इन फॉर एग्जाम्पल जो लैक्टोज जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, जिस तरह क्रैम्प्स है, ब्लॉटिंग है, डायरिया है या इंडाइजेशन है, ये प्रॉब्लम्स उनमें होती हैं, खुसूसन जो डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स भी केफ़र के पिलाने से उनमें सॉल्व या रिजॉल्व हो गया था। इसके साथ-साथ कहते हैं कि जो है लैक्टोज की जो है डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, और साथ-साथ जो मिल्क है उसमें लैक्टोज की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से लैक्टोज की क्वांटिटी कम हो जाती है कि चूंकि ये प्रोसेस जो है इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया और यीस्ट इनमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, तो इस वजह से लैक्टोज जो है वो इसमें उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है मिल्क में। यानी जब हम उससे केफ़र डेवलप करते हैं तो मिल्क क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और इसके साथ-साथ जो केफ़र और मिल्क हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से ये जो ड्रिंक बनता है ना, इसमें जो है खुसूसन ये जो बैक्टीरिया हैं ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर देते हैं, जिसमें लैक्टोज जो है वो डिग्रेड हो जाता है मिल्क में और वो फर्दर जो है ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
और इनके बेनिफिट्स जो हैं ये भी जो खुसूसन जो पेशेंट्स थे जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो वीक बोन होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ये प्रॉब्लम थी ना, तो ये कैफर पिलाने से कहते हैं कि ये जो उनके वीक बोन थे या जो पोरस बोन थे, ये प्रॉब्लम भी इन इंडिविजुअल में तकरीबन कोई ये 40 इंडिविजुअल्स थे, इनमें जो है ये बोन हेल्थ जो है कैफर पिलाने से ये बोन हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुआ था।